हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। ओके, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वह कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे इसमें। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, देखिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें, कुछ ना करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग एक्यूरेट हो, तो इसीलिए आपको फ्री माइंडेड होकर, ओपन माइंडेड होकर सुनना है। आइए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। पहले अच्छे से शफल करते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड। ये कार्ड पहले भी अनफोल्ड हो रहा था लेकिन ठीक से नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा शफल किया, फिर भी यही कार्ड आया है। सो देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट एंड द रिबेल and slowing down. Okay, I need one card at one time. चलिए, ये एक और कार्ड आया है। तो यहाँ पर अच्छी बात है, यानी कि पॉजिटिव मैसेज है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। करंटली आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें मुझे ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है व्यूअर्स। सबसे पहला जो कार्ड आया है और जो मैंने एक बार इग्नोर किया लेकिन वो दोबारा आया है, तो साफ साफ समझ में आता है कि ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर हार्मनी में रहना चाहता है। इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग इस समय कुछ ऐसी है व्यूअर्स कि ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहता है। और ये एक ऐसी चाहत है या एक ऐसी इच्छा है जिसको ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहता है कि काश ऐसा हो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं सोचते, नहीं, वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, आपको प्राप्त करना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक मिलन चाहते हैं कि जैसे आपके साथ उनका कमिटेड रिलेशनशिप हो जाए, या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, या आपके साथ ज़्यादा समय बिताने को मिले, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए आपके साथ। या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ शादी फिक्स हो जाए, रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा लगता है कि इंसान आंखें बंद करके इस चीज़ को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके, इस यूनियन को विजुअलाइज करके कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है या तो इनको पता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको पता नहीं है और अननोइंगली ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आप दोनों की यूनियन हो और उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, इतना ज़्यादा उसको इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ख्यालों में, अपने इमेजिनेशन में ये यूनियन बार बार किया है। ओके, बार बार आप लोगों का मिलन हो ही गया है, आप लोग एक साथ हो गए हैं, आप लोगों की शादी हो गई, तो ये इनकी इमेजिनेशन में यूनियन हो गया है। रियलिटी में नहीं हुआ है, लेकिन इनकी इमेजिनेशन में तो इनको हमेशा ऐसा महसूस करने की इच्छा होती है कि जैसे हम मिल ही जाएंगे, ये मिल जाएंगे तो कैसा समय होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, या ऐसा हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा। तो वो उन चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश भी करते हैं, और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन है। आप पॉजिटिव होकर, होपफुल होकर किसी चीज़ पर फोकस करके उसको विजुअलाइज करते हो, ये एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है जो कई लोग अनजाने में भी करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जिसको ऑन या ऑफ कर सकते हो आप, कि ठीक है मुझे ये चाहिए था, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, अब मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में नहीं हो रही, वो बंद हो गई, ऑफ, अब जब मैं दोबारा करूंगा तब होगी स्टार्ट। ऐसा नहीं है। हमेशा जब तक हम जीवित हैं, हमेशा हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर डिफरेंस इतना है कि जब हम उसे अवेयर होकर करते हैं तो हमको पता होता है कि हमें क्या चाहिए और वो कैसे मैनिफेस्ट करना है, उस पर फोकस करके उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अनअवेयर रहते हैं
और मैनिफेस्टेशन नेचुरली चल रही होती है तो वो इसी वे से चल रही होती है, इसी तरह से चलती है कि हम जो सोच रहे हैं, जो ज़्यादा सोच रहे हैं, जो ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, जिस बात पर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिस बात के लिए हम श्योर महसूस करते हैं, पूरा वो चीज़ हमारी लाइफ में हो ही रही है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं, कहते हैं कभी कभी जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, वही चीज़ मेरे साथ हो गई, क्योंकि हम उसके बारे में, उस डर के बारे में इतना स्ट्रांगली सोचते हैं, इतना ज़्यादा इंटेंस होकर श्योर हो जाते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, वो डर मेरे सामने आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उस बात को विजुअलाइज भी करते हैं तो वैसा भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर 10 है, कार्ड है हार्मनी का, और ये पिक्चर भी आपको क्लियरली ये बता देगा कि ये जो इंसान है, ओके वेयर इज द फोकस या तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर 10 है, हार्मनी का कार्ड है, देख सकते हैं ये पर्सन है, यहाँ पे इनके दिल से ये रोशनी निकल रही है, और यहाँ पर ये 2 फिशेज हैं जो एक साथ है यहाँ पर और इनकी आंखें बंद हैं, और साफ साफ दिख रहा है नंबर 10 हार्मनी के ये इंसान आंखें बंद करके किसी का बहुत प्यार से चिंतन कर रहा है या कर रही हैं, और इन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। लिटरली ये इंसान प्रेयर्स में आपको मांग रहा है, ऐसा लगता है, दुआओं में ये इंसान आपको मांग रहा है, ऐसा लगता है। तो नंबर 10 इज फॉर द यूनियन, इट्स फॉर द कंप्लीशन। तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, दैट्स व्हाट दे वांट। तो ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव होकर, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। ये बहुत अच्छा है, कुछ इसमें नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है व्यूअर्स कि यहाँ पर इन्हें ऐसा ही क्यों करना पड़ रहा है, ओनली मैनिफेस्टेशन ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इनकी सिचुएशन में और चीजें भी दिख रही हैं। जैसे हमने बताया कि करंट एनर्जी तो ये है कि आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियलिटी में कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं अब तक, ये नहीं ले रही हैं, लेने का डिसाइड ही नहीं किया है, क्योंकि ये उनकी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, इसीलिए स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी जो स्पीड है आपकी तरफ, उनकी जो अप्रोच है आपको लेकर, वो थोड़ी स्लो है। ओके हो सकता है कि आप सोचते हैं कि इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज देयर अप्रोच। तो उनकी अप्रोच आपको लेकर थोड़ी स्लो है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कैलकुलेटिव स्टेप्स लेते हैं, जब रियलिटी में कोई एक्शन लेने की बात आती है, कोई डिसीजन लेने की बात आती है, तो ये इंसान बहुत सोच कर और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पाना नहीं चाहता आपको या इतना इंटरेस्ट नहीं है आप में, इसीलिए स्लोली आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ पता चलता है कि किसी सिचुएशन में तो ये इंसान ट्रैप्ड है, परिस्थिति इनकी करंट जो है, यानी कि करंट सिचुएशन जो है उसमें ना कहीं किसी सिचुएशन में ये इंसान स्टक है, कहीं ट्रैप्ड है, और वो ट्रैप ऐसा है कि जहाँ से निकलने के लिए ये चाहते भी हैं और वहाँ से निकलने के लिए ये कोशिशें करते हैं। तो वो जो भी सिचुएशन है जहाँ भी ये इंसान स्टक है, वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है व्यूअर्स, डेफिनेटली वो कोई करियर इशू भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी का प्रेशर या कंट्रोल भी हो सकता है, बहुत कम केसेस के लिए कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। देखिए हम डिनाई नहीं कर सकते ब्लैक मैजिक जैसा या नेगेटिव एनर्जीज जैसा कुछ है नहीं, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो किसी वजह से तो ये इंसान ट्रैप्ड है और स्टक है, और इस वजह से वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, इसीलिए स्लोली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और एकदम से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये इंसान व्यूअर्स आपको मैनिफेस्ट करने पर या आपको प्रेयर्स में मांगने में, आपको अपनी दुआओं में मांगना, प्रार्थना करना या आपको मैनिफेस्ट करना, इस चीज़ के रास्ते से आपको पाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो आपके लिए एक्शन लेके, कोई डिसीजन लेके, कोई स्टेप लेके आपको फटाफट से अपनी लाइफ में ले आए। तो क्योंकि वो नहीं कर सकते रियलिटी की चीज़ें, इसीलिए कम से कम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये हो सके तो अपने आप हो जाए, यूनिवर्स इंटरवीन करें और अपने आप ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा यूनियन हो जाए, अपने आप सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए, परिस्थितियाँ ऐसी चेंज हो जाएं कि हमारा यूनियन इजीली हो जाए। तो वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में अभी नहीं ज़्यादा कुछ कर रहे, और ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ रिबेल का कार्ड है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि इंसान हमेशा एक स्लो अप्रोच रखेगा आपकी तरफ, ये इंसान आपकी तरफ आएगा और सारे बंधन, सारा कंट्रोल, सारा प्रेशर और सारी, मैं कहूँगी सारी दीवारें तोड़कर, सारे ताले तोड़कर, या सारी जो भी जिस भी चीज़ के जेल में ट्रैप है, चाहे वो कोई और इल्यूजन है
या कोई प्रॉब्लम है या कोई पर्सन है, वो जिस भी चीज़ के इल्यूजन में ट्रैप है, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को, वो सारे जेल्स को तोड़ कर वो सारे रूल्स को ब्रेक करके और सभी सिचुएशंस से रिबेलियसली बाहर आकर, यानी कि एक विद्रोह सा करके, कि कोई इनको अगर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या स्टक रख रहा है, तो कुछ समय तक वो चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन इनकी प्रेयर्स सुन ली गई या जिस दिन इनका मैनिफेस्टेशन पूरा होने लगा या सिचुएशंस सच में इनके फेवर में होने लगी, तो ये सारे बंधन तोड़कर, सारे सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर और एक रिबेल की तरह रिस्ट्रिक्शंस से बाहर आएंगे। ओके, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ आपकी तरफ, और ये आपके लिए सारे रूल्स तोड़ने को तैयार है। अगर कोई इनसे रूठे तो रूठे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे व्यूअर्स अगर ये आपको पाना चाहते हैं और उस चीज़ में अगर कोई इनसे रूठ जाता है या कोई इनसे गुस्सा हो जाता है या कोई इनको भला बुरा कहता है, क्रिटिसाइज़ करता है या ब्लेम करता है या कहीं ना कहीं इनसे कोई इनसे कोई बुरे भाव रखता है, जेलेसी के या कोई और, तो इनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। द मोमेंट उनको रियलाइज़ होगा या उनको फील होगा कि अब सिचुएशन उनके फेवर में है, अब उन्हें इस परिस्थिति से फटाफट भाग जाना चाहिए, तो वो उस सिचुएशन से, वो जिस भी बंधन में उनको बांध के रखा है, वो वहाँ से भाग जाएंगी या भाग जाएंगे। और ये भाग जाएंगे एक मतलब ईडीएम की तरह कह रही हूँ, मतलब वो फ्री हो जाएंगे उन बंधनों से, उस टेंशन से, और वो आपके पास ही आएंगे। तो व्यूअर्स, ये इंसान का बहुत समय तक बंधनों में बंध के नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये उस टाइप के इंसान ही नहीं है कि कोई ब्लैक मैजिक करके, कोई प्रेशराइज करके या कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करके कोई इनको लंबे समय तक रोक पाए। ये जितना भी कोई इनको रोक पा रहा है या परिस्थितियां जितना भी इनको रोक पा रही हैं, वो टेम्परेरी है बहुत। जिस दिन इस इंसान को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिले, ये उस सिचुएशन से फट से बाहर चले जाएंगे या चली जाएंगी और आपके पास आ जाएंगी। फिलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सारे रूल्स ब्रेक करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी रिस्ट्रिक्शन में है, वहाँ से कैसे फ्री होना है। ओके, तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये बादल गरज रहे हैं, तो बादल भी यहाँ पर आपकी रीडिंग में आपको आंसर कर रहे हैं। लिटरली यहाँ बारिश हो रही है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है जितना तेज़ आपको बादल गरजने को सुनने को मिला। यहाँ पर वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। जो भी रीडिंग के बीच में हो रहा है, रीडिंग में हो रहा है, वो रीडिंग का पार्ट है। तो जैसे ही मैंने कहा सारे बंधन तोड़ के आने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सुनी, गर्जना सुनी, तो यहाँ पर एक तरह का ये श्योरिटी है, कंफर्मेशन है जो आपको डिवाइन से मिला है कि यस दिस इज़ ट्रू। ओके, वॉट एवर यू आर लिसनिंग, वॉट एवर यू आर हेयरिंग, इट इज़ ट्रू। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि तब तक के लिए ये इंसान आपको हर दिन, हर रात या किसी भी क्षण जब मन करे तब यह स्टॉक करता है, आपके बारे में पूरी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं या करती हैं, और इसके बारे में आप अवेयर नहीं हैं। देखिए, कभी कभी पता होता है इंसान को कि ये मुझे स्टॉक करते हैं, पता होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डाउट होता है, करते हैं कि नहीं करते, लगता भी है कभी कभी नहीं लगता कि नहीं करते शायद। तो आपको यहाँ पर व्यूअर्स नहीं पता है, आपका इसमें ये वाला केस दिख रहा है कि आपको पता ही नहीं है, और ये इंसान भी छुप के, यानी बड़ी स्मार्टली आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। इसीलिए नहीं कि कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या कहीं ना कहीं कोई जासूसी करके कोई आपका गलत पॉइंट या कोई ऐसा कुछ करना है, नहीं। ये बस आपको देखना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड और टच में रहना चाहते हैं। इसीलिए ये सोशल मीडिया स्टॉक कर सकते हैं। अगर ये स्टॉकिंग नहीं है तो छुप छुप के ये आपको देखते तो ज़रूर हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप किसी कॉमन जगह पर जाते हैं, जैसे वर्क प्लेस है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, स्कूल तो देखिए ज़्यादा हो गया, कोई कॉलेज है या कोई वर्क प्लेस है, ये कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस है या कॉमन जगह है जहाँ आप दोनों ही जा रहे हैं, या किसी रीज़न से कहीं पर आप टकरा रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो ये इंसान छुप के, तिरछी नज़र से या छुपके से या यहाँ वहाँ से नज़रें बचा के ये इंसान देखता है आपको ज़रूर, ये ज़रूर देखती हैं आपको, ये ज़रूर देखते हैं। बिकॉज अगर मन में इतना प्यार होता है ना व्यूअर्स, तो वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह सब ऊपरी चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें हैं, अंदर से वो दिख ही जाएगा प्यार। तो ये छुप के आपको देख ज़रूर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे या नहीं कर रही, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, पर उनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी स्लो है। ओके, यहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर्स दिख रहे हैं
मैं आपको वो बताती हूँ। शायद ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या इम्पॉर्टेंट डेज हैं, 10 डेज या 10th यानी मंथ अक्टूबर हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 दिन या 10 महीने कुछ किसी तरह से रेलेवेंट हैं इस सिचुएशन में। 10 महीने पहले हो सकता है आपकी बात हुई हो, इंटरेक्शन हुआ हो, 10 महीने पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ हो सकता है यहाँ पर 10 किसी का बर्थ डेट है, 10 ओके, हो सकता है यहाँ पर जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट लगता है यहाँ पे, और अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट लगता है, फेब्रवरी एंड मई ऑल्सो, फेब्रवरी एंड मई, ये कुछ महीने हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। आइए और भी डेट्स देखते हैं, नंबर्स क्या रेलेवेंट हैं। 10, 20, 30 एंड यहाँ पर 7, 17, 27 एंड 4, 14, 24, 2, 12, 22, ये कुछ डेट्स हैं या डेज हैं, इतने दिन, इतने महीने या ये तारीख, किसी तरह से ये नंबर्स रिलेटेड हो सकते हैं और रेलेवेंट हो सकते हैं। ओके, आइए चलिए हम इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी मोर इनटू इट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कि है 5 ऑफ वैंड्स का। लिटरली आपको स्टॉप करते हैं, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनको डर है कि कोई और आपको अप्रोच ना करे, या अगर कोई और आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है व्यूअर्स, अगर कोई और इंसान आपसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है या आपके करीब आ रहा है या आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, दे आर जस्ट नॉट लाइकिंग इट, दे डू नॉट लाइक इट। उनको नहीं पसंद है कि कोई और आपके करीब आए या आपसे फ्लर्ट करे या ऐसा कुछ करे, दे जस्ट डोंट लाइक दैट। तो उनको ये दिख रहा है कि और भी लोग कतार में हैं यानी कि सिर्फ वही नहीं है जो आपको चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं, और भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं व्यूअर्स, और उनको ये बात समझ में आ गई है। दे नो दैट के कंपटीशन है यहाँ पे, ओके, और भी लोग हैं जो अप्रोच करेंगे, ट्राई करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, या कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ या आपको इम्प्रेस करेंगे। देयर आर पीपल जो प्रपोज भी कर सकते हैं आपको व्यूअर्स, या आपके लिए कहीं से रिश्ते आ सकते हैं। आपको भी पता होगा कि कोई और भी आप में इंटरेस्टेड है, या कहीं और से भी आपको आपके पास ऑप्शंस हैं, और कहीं और से भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं या अक्सर करते हैं। तो उनको पता है कि कोई और भी कोशिश करेगा या कोई और आपको इनसे चुरा के ले जा सकता है। तो इसीलिए ये जानते हैं कि इनको ही आपको पाना है, यही आपका दिल जीतना चाहते हैं, यही आपको अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए वो सबको पीछे धकेल के आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे पहले या उनसे कोई और, उनसे अच्छा कोई और या कोई और भी, वो जस्ट नहीं चाहते कोई और आपके करीब आए। इट इज़ जस्ट दैट। और वो बहुत कहीं ना कहीं इस चीज़ से जेलस भी होते हैं, और उनको पता भी है कि अगर वो बहुत समय लगा देंगे या नहीं आपको प्राप्त कर पाएंगे, तो कोई और तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको प्राप्त कर लेगा आसानी से। तो ऐसा नहीं है उन्हें आपके प्यार पे भरोसा नहीं, पर ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं व्यूअर्स जो आपको अप्रोच करते हैं या कर सकते हैं। सो दे नो अबाउट योर पॉपुलैरिटी, योर गुड लुक्स, ओके, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लुक्स के बारे में उनको पता है कि ऐसे इंसान पर सब लोगों की नज़र रहती है, सब लोगों के लिए ऐसा इंसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो आप भी एक ऐसे इंसान हो जो सभी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो, इसीलिए वो थोड़ा कंपटीशन फील करते हैं, जेलस भी फील करते हैं, और करंटली भी ऐसा हो रहा है। आई थिंक व्यूअर्स ही किसी से जेलस हो रहे हैं। हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप किसी के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हो, किसी को ज़्यादा अटेंशन देते हो, या किसी और से ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप या क्लोजनेस बढ़ जाती है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, बहुत कॉम्पिटिटिव फील करता है कि नहीं मुझे ही पाना है इनको, तो ज़िद में आ जाते हैं या आ जाती हैं, और उस ज़िद की वजह से ज़्यादा रिबेलियस हो जाती हैं या हो जाते हैं, ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, यानी कि इनका और ज़्यादा जोश बढ़ जाता है कि अब तो मुझे सारे बंधन, सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़ के क्यों ना जाना पड़े, अपनी परिस्थितियों को पलटना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मुझे तो पाना ही है। तो मतलब जिद बढ़ जाती है इनकी, जब भी जेलस होते हैं ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं या हो जाती हैं, और करंटली भी ऐसा ही हो रहा है। शायद ये जेलस हैं किसी वजह से, शायद आप जान के इनको जेलस फील करवा रहे हैं, और अगर जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं तो भी ये इंसान
कहीं से कुछ सुन के, कहीं से कुछ सोच कर, अपने आप ही कुछ जज करके जेलस हो रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरों से भी डर रहा है कि दूसरे ना आपको अप्रोच करें। दैट इज़ क्यूट, ओके। ऐसा कुछ नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं है, ये क्यूट है, ओके। आई जस्ट नीड वन कार्ड एट वन टाइम। सो हियर वी हैव दिस कार्ड। एक कार्ड बोला, एक कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड भी हो गया है। तो ये स्टार का कार्ड है व्यूअर्स। मैंने कहा कि ऑलरेडी आपकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानते हैं, आपके लुक्स के बारे में जानते हैं, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं, और स्टार का ही कार्ड आ गया। तो ये पर्सन आपको सिर्फ चाहते नहीं है, इनके लिए आप इनके लिए बहुत डिज़ायरेबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस दे जस्ट लाइक यू, ऐसा नहीं है। आप इनके लिए एक स्टार टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो। स्टार का मतलब मैं किसी फिल्म स्टार की बात नहीं करी, एक स्टार जैसी पर्सनालिटी हो, यानी कि एक ऐसे पर्सन हो आप उनके लिए जिस पर सबकी नज़र है, जिसको सब पाना चाहते हैं, जो अपनी ही फील्ड में, अपनी ही पोजीशन में बहुत पॉपुलर है, बहुत नोन है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। हो सकता है व्यूअर्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, या बहुत अटेंशन आपको मिलता है, या बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। कहीं ना कहीं आप इतने गुड लुकिंग हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं। तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी हो, चाहे वो काम की वजह से, लुक्स की वजह से, कोई और स्किल है आपके अंदर उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ये गुण हैं, ओके। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि ऐसा वो आपको इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल देख रहे हैं, कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं, इतना ज़्यादा चार्मिंग देखते हैं, इतना ज़्यादा करिज्मेटिक आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। दे जस्ट एडमायर यू एंड दे जस्ट कैनॉट स्टॉप लुकिंग एट यू। दे जस्ट कैनॉट स्टॉप लुकिंग एट यू। वो आपको देखते रहना बंद नहीं कर सकते। दे विल कीप ऑन स्टॉकिंग यू, दे विल कीप ऑन लुकिंग एट यू। वो आपके फ़ोटोज़ देखते रहेंगे, छुप छुप के आपको देखते रहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए, उनके विश कम ट्रू हो, ओके। उनके लिए उनका सपना हो, ड्रीम कम ट्रू या विश कम ट्रू, आप वही हो इनके लिए। इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो इनका एकमात्र अचीवमेंट हो, अगर आप इन्हें मिल जाएँ तो सदा के लिए। तो ये इंसान भी ऐसा लगता है जैसे टूटते तारे से विश मांग रहा है। तो बस वही है, वो आप इनके लिए, वो इनकी कामना हो, वो इनकी इच्छा हो, ओके। चलिए देखते हैं और आज क्या है मैसेज। इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पर ऐसी भी है कि ये इंसान करेंटली ऐसा भी फील कर रहा है व्यूअर्स कि थोड़ा सा आप आउट ऑफ रीच हो सकते हो, आप इतने कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो कि उनको लगता है कि शायद उनकी रीच से बाहर ना हो जाओ, उनके पहुंच से बाहर ना हो जाओ कहीं। थोड़ा उनको आप आउट ऑफ रीच लगते हो। उनको लगता है कि आप एक इजी पर्सन नहीं हो, यानी कि आपको मना लेना, या आपको कन्विंस कर लेना, या आपका दिल जीत लेना, आपको अपना बना लेना इतना आसान नहीं है कि जैसे बस प्रपोज किया और किसी ने हाँ बोल दिया और बस हो गया आसानी से रिश्ता। पर उनको ऐसा लगता है कि आपको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आपको प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो उनको पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ जर्नी, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, टफ हो सकती है, पर क्या कर सकते हैं, उन्हें पसंद ही आ पाए हैं। और अभी भी व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत शार्पली, बहुत इंटेलिजेंटली आपको पाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी एजुकेटेड है। एजुकेटेड नहीं है तो बहुत क्वालिफाइड हो सकते हैं, बहुत क्वालिफाइड नहीं है तो बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल नहीं है तो बहुत मैच्योर और बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी रिलीजियस या काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकता है। रिलीजियस हो सकता है काफ़ी, नहीं तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकता है, पावरफुल, जैसे किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फैमिली में कोई गवर्नमेंट पोजीशन पर है। हो सकता है कि किसी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये इंसान, और किसी तरह से अथॉरिटी से भी रिलेटेड है, किसी अच्छी पोस्ट पे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो भी किसी अच्छे पोस्ट पर, कोई प्रोफेशन भी है तो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं नोन, वेल रिकॉग्नाइज्ड, पावरफुल, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी दिखती है इनकी। इसीलिए बहुत शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और नॉलेजेबल भी लगते हैं, मैच्योर भी दिखते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं कि आपको पाना आसान नहीं होगा। तो ये इनके गुण दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास डिग्रीज हों, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होता लेकिन नॉलेजेबल बहुत होता है।
ओके बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होता, लेकिन एजुकेटेड बहुत होता है, और कभी कभी ये होता है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी होता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉलेजेबल लग रहे हैं, मैच्योर दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लिए कोई रश में जाना है, कोई जल्दबाजी है या कोई बचपना है, इमेच्योरिटी है, नहीं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको पता है कि उन्हें किस अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, किस मौके का इंतजार है। सो दिस पर्सन इज वेरी शार्प, ओके, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे वांट यू, और इस बारे में वो काफ़ी क्लियर हैं कि उन्हें आप ही चाहिए। यहाँ देखिए फायर साइन भी है। ऑलमोस्ट ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो आप साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन फील मत कीजिए, इट इज़ फॉर ऑल साइंस, ओके। ओके चलिए यहाँ पे हम ये भी देखते हैं व्यूअर्स कि वो, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये क्या फील कर रहे हैं या क्या आपसे कहना चाहते हैं। आज रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड हो गई है, पर ठीक है जैसी चल रही है, आई जस्ट कैन नॉट चेंज नहीं कर सकती मैं इसको ऐसे। सो देयर आर 3 कार्ड्स, पर हम तीनों कार्ड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल शफल अगेन। चलिए, ओ माय गॉड, सो आई हैव यू कैन सी दैट नॉट एबल टू कन्फेस, क्लियरली लिखा है, साफ साफ मैसेज भेज दिया है, नॉट एबल टू कन्फेस। मैं कन्फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ये कन्फेस नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप सोचते हैं कि अपना प्यार क्यों नहीं कन्फेस कर रहे, ये दैट्स द आंसर, कि ये अभी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी सिचुएशन ही ऐसी है, ओके। सो इफ़ यू आर नॉट स्माइलिंग, इफ़ यू आर सैड, या कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक बहुत सीरियस फेस के साथ या बहुत सैड फेस के साथ देखा है, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए स्माइल करें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए शायद उनको बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि उनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है व्यूअर्स, जब आप मुस्कुराते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो उनको आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है, ओके। तो वो कह रहे हैं प्लीज़ स्माइल फॉर मी, तो मुस्कुरा लीजिए, ओके। माइंड गेम्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहा है ये इंसान, और बहुत दिमाग चला के, मैंने कहा ना, बहुत शार्पली, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत कैलकुलेटिवली ये इंसान स्टेप्स लेकर बढ़ रहा है, कोई बचपना, कोई जल्दबाजी में नहीं, ओके। दिमाग चला रहे हैं बहुत ज़्यादा। फुल मून, ओके, तो व्यूअर्स हो सकता है कि अभी जो फुल मून बीत कर गया है उस दिन कुछ स्पेशल हुआ है, ओके। लास्ट जो फुल मून, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लास्ट जो फुल मून अभी बीत कर गया है उस दिन कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है आपके पर्सन से रिलेटेड, या फिर जो भी अपकमिंग फुल मून है, जब भी आगे फुल मून होगा तब कुछ स्पेशल हो सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। अभी लास्ट जब फुल मून आया था, आप डेट चेक करके उस दिन को याद कीजिए कि उस दिन क्या कुछ डिफरेंट हुआ था, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट जो आने वाला है उसकी भी डेट चेक कर लीजिए और देखिएगा कि उस दिन क्या होगा, क्योंकि फुल मून पर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या हुआ था, ये मैसेजेस बता रहे हैं, ओके। या आइए चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाले हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर है ए, अल्फ़ाबेट ए है व्यूअर्स, यहाँ पे ए, एंड टी फॉर टेलीफोन, F, okay, X, U, so U, L, okay, and N, B, के। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, ओके व्यूअर्स। चलिए यहाँ पर हम डिवाइन मैसेज भी लेते हैं। जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन मैसेज। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, या आप दोनों को ही क्या गाइड कर रहे हैं,
या इस सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, दैट्स द मैसेज व्यूअर्स। लुक फॉर अ साइन, ये मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, हो सकता है यहाँ पर आपके मन में कोई प्रश्न है और आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको साइंस भेज रहे हैं, आपको उनको पहचानना है। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको किसी साइन के थ्रू मिल रहा है, या आपका कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी आंसर जो आपको मिल रहा है वो किसी साइन के थ्रू आपको भेजा जा रहा है, लेकिन आप उन साइंस को शायद नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो नोटिस कीजिए, कोई साइन आपको मिल रहा है कहीं से, जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। कोई ऐसा साइन आपको डिवाइन भेज रहे हैं, उस साइन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ मैसेज है लुक फॉर अ साइन। अपने आसपास ढूंढिए, आपको वो साइन मिल जाएगा जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप ये समझ पाए हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। ओके, और क्या गाइडेंस भी है आपके लिए, क्या मैसेज भी है आपके पर्सन का, एवरीथिंग। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, गाइड किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कितने % ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, बताना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, और आप जो लाइक करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है। और अगर आप नए हैं ड्रीम टैरो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।